हे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजना गौतम। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सैटरडे और सुबह के हो रहे 11 और मैं आज रेडी हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड की चल रही है नाइट शिफ्ट और वो फ़िलहाल सो रहे हैं और वो दूसरे रूम में सो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ, बोर हो रही थी तो सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ। तो आज का व्लॉग है मेरा कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब बाज क्या होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं इनके। कुछ होते नहीं है कि मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, तो कुछ इसी टाइप के लोगों के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी कि आ जाओ बाज यार, कितना गिरोगे, कितना गिरोगे, तो हद हो चुकी है। मुझे एक की औकात पता है, ठीक है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, नंगा कर दूंगी नंगा, ठीक है? सही बता रही हूँ। इतना कुछ पता है और इतना सब कुछ प्रूफ है ना मेरे पास। अगर मैंने एक वो कर दी ना, तुम सबकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है? और हाँ, कुछ लोग पता क्या, झूठी कहते हैं ना, झूठी समाज में इज्जत बनाना, वो इज्जत लेके घूम रहे हैं। औकात मुझे सबकी पता, सबकी, कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो इसलिए मुझसे दूर रहो। मैं दूर हूँ तो मुझे शांत हूँ तो शांत रहने दो। ना ही मुझे अपने बारे में किसी से एक बात सुननी है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम लोगों से तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ कैरेक्टर में भी और वैसे भी, ठीक है? मेरी मर्जी, ठीक है? मैं जहाँ कहीं जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ मैं जाऊँगी और जहाँ जिन लोगों के साथ मुझे रिलेशन रखना है उन लोगों के साथ मैं रिलेशन रखूँगी। अगर तुम लोगों से मेरी नहीं बन रही, देखो भाई, चमचागिरी तो मैंने आज तक अपने मायके में नहीं की, तो ससुराल में तो दूर की बात है। मायके में तो चलो ये है कि मेरे अपने हैं जो भी है, तो और फिर भी ऐसे लोगों की चमचागिरी किस बात की करूँ मैं चमचागिरी? भाई तुम लोगों ने कर क्या दिया मेरे लिए जो मैं तुम्हारी चमचागिरी करूँ? चमचागिरी तो आज तक मैंने किसी की नहीं की, ठीक है? तो भाई चमचागिरी तो मेरे पे होगी नहीं, ठीक? और मैं बेकार बहू ही ठीक हूँ। मुझे कोई कहते ना बेस्ट बहू का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है? इस दुनिया में तुम अपनी नाक भी कटा दोगे और अपनी पूरी जान भी दे दोगे ना, जब भी तुम अच्छे साबित नहीं हो सकते। तो इसलिए जैसे हो ऐसे ही रहो, ठीक है? मैं तो इतना कह रही हूँ। तो अब फ़िलहाल हाल फिलहाल में कुछ ऐसा, मतलब ऐसी कुछ बात हुई है जो मुझे हर्ट तो नहीं बट मेरे माइंड में है। तो ठीक है भाई, सबका अपना अपना वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत एटीट्यूड है और ये तो कहीं भी रिश्तेदारी में आने से ना बहाने बनाती है, तो इसको तो मतलब ना जाने का बहाना मिल ही जाता है। तो पहली बात तो ऐसी है, मैं किसी के तलवे नहीं चाटती, ठीक? ना मैं किसी के, मतलब कहते हैं ना, ना मुझे थूक कर चाटने की आदत है, ठीक है? मैं मुंह पे बोलती हूँ और खरी बोलती हूँ और इसलिए ही मैं बुरी हूँ, ठीक है? मैं इसलिए ही बुरी हूँ। मुझे पता है कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है? मेरे घर वालों ने भी मुझे यही सीख दी है, कभी गलत के आगे मत झुकना। मैं सही हूँ तो मैं गलत के आगे बिल्कुल नहीं झुकूँगी, चाहे मेरी ससुराल हो चाहे मेरा मायका हो। ये मेरा शुरू से रहा है, ठीक है? दूसरा एक बात और, कि अब इनके रिलेटिव्स के ऊपर ही है जो भी टॉपिक है। तो इनके रिलेटिव्स पता कैसे हैं, मेरा कोई भी रिलेशन में रखना पसंद नहीं करते, फिर भी मेरे मतलब ना फिर भी उंगल करते रहते हैं, जो भी जैसे भी है। अब मेरी फैमिली है, ठीक है? अनुज है, मैं हूँ, इनकी दो सिस्टर है, ठीक है? तो पता क्या करते हैं, जो इनकी सिस्टर है ना, उनको झांसे में लेते हैं कि मतलब मेरे प्रति भड़काना, ये करना वो करना, कि हम इनको झांसे में लेंगे तो ये सबके सामने गलत साबित हो जाएगी। बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं अपने हस्बैंड की नज़र में अच्छी हूँ, उन्हें पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, ठीक है? तो मेरा घर मैं चला रही हूँ, मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, ठीक है? तो कोई बाहर का तो चलाने के लिए आ नहीं रहा, ठीक है? और लोग वक्त सोचते हैं ना कि भाई किसी के बिना कोई काम रुकता है, तो मैं एक बात बता दूँ, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। जेब में होना चाहिए पैसा, ठीक, पावर, और
इंसान के अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि भी वो अपना काम ना सबके सामने, सबकी नज़रों में अपने आप कर ले। ठीक है, अभी हमारे बाबू का बर्थडे था, मानविक का, तो हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। खूब, देखो जो इतने लोग आए ना, बस पूछो मत, जो हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग नहीं आए, इनके रिलेटिव्स नहीं आए। अब तुम देख लो, जो इनके कान भरते थे ना मेरे प्रति, वो लोग ही नहीं आए। ठीक, अब आप लोग देखो कि ये कितने घटिया और गिरे इंसान है। देखो बच्चे से भी प्रॉब्लम है। सुनो, मैं तो दूर की बात हूँ, मेरे बच्चे से भी प्रॉब्लम है। बहाने मार मार के हमारी तो तबीयत ख़राब है, हमारा तो ये, हमारा तो वो है। इनके सगे रिलेटिव्स जो इनकी शादी में सबसे आगे, ओ भाई हमारा तो बेटा है, हमारा तो ये वो है। मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे। तो भाई देख लो, ऐसे लोग हैं। क्यों अब उनकी चलती नहीं है इस घर में? और क्यों नहीं चलती है? क्योंकि अब संजना आ गई है। संजना किसी के तलवे थोड़ी ना चाटती है। और संजना गलत बात तो चाहे किसी की भी हो, मुँह पे बोलती है वो। आओ मत आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आओगे तो वेलकम, और नहीं आओगे तो भीड़ कम। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इनके रिलेटिव्स के लिए बोल रही हूँ, जो इनके सगे बनते थे किसी टाइम पे, कि भाई हमारा तो ये बेटा है, हमने तो इन्हें इसे अपने बेटे की तरह पाला है, हम तो इसके लिए ये हैं वो हैं, जो कभी किसी टाइम पे मेरे प्रति इनके कान भरे जाते थे। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेरे बाबू का बर्थडे था तो इनविटेशन दिया सबको, सब आए हैं। जिनको हमने इनविटेशन दिया सब आए थे कि भाई बच्चे का बर्थडे है, प्यार से सब आए थे। बट कुछ लोग इनके जो रिलेटिव्स हैं ना, मेरे बच्चे से भी जलते हैं, तो इसके फंक्शन में आए नहीं। अब आप लोग देखो कितने घटिया, जो एक बच्चे से जल सकते हैं वो किसके सगे हो सकते हैं? हैं? चलो मुझसे जले तो एक बार को बर्दाश्त हो गई, मेरे बच्चे से नफरत करते हैं। मैं ऐसे इंसानों में तो मैं आग लगा दूँ, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूँ ऐसे लोगों में। तो मैं ऐसे लोगों से रिश्ता तो दूर की बात है, ऐसे पे तो मैं थूकना पसंद नहीं करती। मैं थूकना पसंद नहीं करती ऐसे लोगों पे तो गाइस, इसलिए कह रही हूँ अपनी ज़िंदगी जितना हो सके एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ मिलती है एक बार, खुल के जियो आराम से। और अब तो ये बात है कि देखो मेरे हस्बैंड को भी सबकी औकात पता पड़ी ही है, कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है कि पहनावा ये वो, अरे दिखावा नहीं होता, जैसी हूँ रियल हूँ। ठीक है, गवार नहीं हूँ मैं, पढ़ी लिखी सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ मैं। ठीक है, शादी से पहले तो जॉब भी की थी, अभी नहीं करती हूँ। और वो क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि अभी मानविक छोटा है। ऐसी बात नहीं कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं जॉब करूँगी, अपने पैरों पर स्टैंड। मेरे पापा ने मुझे इतनी एजुकेशन दिला रखी है कि मुझे किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और अभी मानविक छोटा है, मैं अपनी मतलब जो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा करूँगी कंटिन्यू, और लोगों में आग लगाऊंगी। ठीक है, और हाँ, मेरे कंपैरिजन में अब आ रखी है कुछ बहुए, तक कितना भी कंपैरिजन करा लेना बेटा, डायमंड डायमंड होता है। ठीक है, इसमें मैं पढ़ाई नहीं मान रही अपनी। ठीक है, वो तो वक्त बता देगा, भगवान को पता कौन कैसा कैसा नहीं है। बहुत कर ली चमचागिरी, मेरे अब नहीं करा कोई भी चमचागिरी, मैं तो बिल्कुल भी किसी की चमचागिरी नहीं कर सकती भाई, तो चमचागिरी करूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। तो अगर कहते हैं ना, अभी तो और बताऊंगी, अभी धीरे धीरे सब बताऊंगी। मैं ये ब्लॉग इसलिए था कि देखो बच्चे से भी प्रॉब्लम है लोगों को, बच्चे के बर्थडे में आने से बहाने मार दिए, हम तो वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे से भी, अरे शर्म कर लो शर्म, बच्चे से क्या प्रॉब्लम है? हैं? मैं तो तुम्हारी चमचागिरी करती नहीं, तुम्हारी गुलामी नहीं करती, इसलिए तुम्हें बुरी लगती हूँ। और भाई बुरा बन के ही रहना, मुझे अच्छा बन के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और ना मुझे अच्छे बनने का वो, मैं तो जैसी हूँ ठीक हूँ। ठीक है, पर अब बात मेरे बच्चे पे आई है। हाँ, तो अब तो भूल ही जाओ। ठीक है, अब तो भूल ही जाओ कि अब जो भी है। अब तो मेरे हस्बैंड भी समझ चुके हैं कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। मुझे तो खैर पहले से ही पता था, ये विश्वास नहीं करते थे, सोचते हैं कि नहीं मैं ही कुछ कहती हूँ जो भी है। अब तो इनको भी सब पता है कि इनका कौन अपना है कौन नहीं है। तो गाइस, ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी होंगे। ठीक है, हो ना हो या जो भी है, मेरी लाइफ में तो है। मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, बट मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, नाम भी बताऊंगी आने वाले व्लॉगों में, नाम भी बताऊंगी। अब तो मज़ा आता है ऐसे व्लॉग बनाने में।
तो डचिया तो उड़ानी ही है उनकी, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। देखिए खूब देखिए मेरा व्लॉग, डरना तो है ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ मुँह पे बोल दूँ। वो इसलिए मुझे बदतमीज़ भी कहते हैं, इनके वो कहते हैं कि ये तो मुंह फट है, बोलती रहती है सबके सामने और ये वो। मतलब अपने मन में इतनी बातें रख के एक टाइम आएगा मर जाओ और हो गया सत्य सर, मतलब कहते हैं राम राम सत्य हो गया, बस क्या रहा। अपनी ज़िंदगी में क्या पा लिया। इसलिए अपनी लाइफ में ऐसे बन के रहो कि मतलब जीते जी, जीते जी किसी की गुलामी मत करो और जो बोलना है वो बोलो, बस अपना तो एक ही सिद्धांत है। तो बस गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ये इसी के बेस पे ब्लॉग बनाया था कि हैं बस कुछ ऐसे लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे लोगों का नाम लेकर अपनी ज़बान गंदी करनी है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।